आफियत का ये मरकज़ कश्मीर की असलियत को इस हालत में परवान चढ़ाता रहा जब हर तरफ तारीकी के घने बादल छाए हुए थे। 1990 के आगाज में ही इस कस्बे में रहने वाले कश्मीरी पंडित हिजरत कर गए और उनके मुसलमान भाई उनकी इस अचानक गैर हाजिरी को पल पल महसूस करते रहे। जब यहाँ पर वैसी हिंदू बरादरी थी वो सब यहाँ पर आते थे और पूरा फैज़ यहाँ से हासिल करते थे हज़रत ऋषि के दरबार से। हिंदू तो आजकल माइग्रेंट है यहाँ पर आकर अक्सर हिंदू लेकिन जो यहाँ पर हिंदू हैं इस वक्त मटन में है, कुछ हिंदू हैं वो रोज़ यहाँ आते हैं। यहाँ पर एक हिंदू दुकानदार है वो सुबह दुकान नहीं खोलता है तब तक जब तक वो ऋषि साहब के दरबार में हाजिर नहीं देंगे। बहुत से हिंदू सिख आते हैं, मटन से सिख आते हैं, इधर पालापोर से सिख आते हैं, इधर कोकरनाग से सिख आते हैं। यहाँ पर काफ़ी हाजात निकलते हैं, जिस हाजत के वास्ते यहाँ आते हैं लोग बिल्कुल निकलते हैं यहाँ पर हाजात। हज़रत ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में तकरीबन 429 साल इनकी विसाल को हुए हैं, बराबर इस दिन से आज दिन तक बराबर लोग यहाँ आते रहते हैं। महाजिर पंडित भाई अपने पीछे सिर्फ खाली घर नहीं छोड़ गए थे, बल्कि तारीख के सुनहरी औराक पर मुश्तमिल मुश्तरका रिवायतों की एक ऐसी मीरास जो जोग्राफियाई हुदूद से बहुत ऊंची है। एक मुश्तरका माजी, एक अटूट रिश्ता जो जिस्मों का नहीं रूहों का है और जिसे हर हाल में रूहानी मराकज़ की सरपरस्ती हासिल रहती है और रही है। ऋषि मोल साहब के इस मुक़द्दस मकाम के साथ ये रिवायत सदियों से वाबस्ता रही है। सालाना उर्स पर कश्मीरी पंडितों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अपने नजराने अपने रूहानी वालिद ऋषि मोल की खिदमत में रवाना किए। रूहानी मरकज ने भी अपने अकीदतमंदों को नाउम्मीद नहीं किया। बिछड़े भाई बंदों के लौट आने के दिन करीब लगते हैं। मटन के तवारीखी कस्बे के पास ये ज़ेर तामीर कॉलोनी, इसमें जड़ने वाली हर ईंट एक पुरउम्मीद मुस्तकबिल की तरफ एक कदम साबित होगी। नाजरीन, माज़ी करीब में इस ज़िले में दो ख़ास बातें हुई हैं, एक काबिल अफसोस और रंज और दूसरी काबिल सताइश। बरस हा बरस के बाद फरवरी 2005 में वादी कश्मीर में बिलअमूम और जनूबी कश्मीर में बिलखसूस गैर मुतवक्का तौर पर रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गई। सड़क और हवाई राबिता कट गया और इस कुदरती आफत ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसने सबको बेबस कर दिया और ये कहर टूटा सबसे ज्यादा काजीगुंड के करीब गांव बाल्टिंगो और इलाके केरन पर। यहाँ पे तो पहले तबाही हो गए, जितने में आदमी थे लगभग 250 करीब लोग मर गया। फिर जो इसमें इस नाले में जो माल थे, जिस घर के पास माल था वो भी मर गया और कई बेवा रह गए इसमें और यतीम बच्चे हो गए बहुत सारे और किसी घर में तो कुछ रहा ही नहीं और जो जजात थी, जो घरों में सामान था कुछ नहीं रहा, मकान वो भी गिर गया, जजात वो भी खत्म हो गई, जो बूटा शूटे थे सब तमाम जो कोई नुकसान बहुत ही सब नुकसान हो गया। और जिस वक्त तूफान आया ऊपर से तो उस वक्त हम मकान के नीचे आ गए। अब उस वक्त हमारा कोई पता नहीं था ये क्या है, जोर से आ गए तूफान। फिर जो हमारा भाई था वो कोठे ऊपर बर्फी नीचे डालता था, वो उधर से
तूफान ने ले लिया, नीचे दबा लिया और वो भी मर गया। और हमारा माल था कुछ, तो वो भी कुछ मर गया। तो और हम 2 दिन से बाद गांव वालों ने निकाले हम, और हमारा को कोई पता दुनिया का था नहीं। बाद आया फिर आर्मी वाला और पुलिस आया और दूर दूर से लोग आया। हमारे को बहुत दुख है। अब उसका 4-5 बच्चे रह गए, एक जनान उसकी रह गया, मगर जो उसकी जवानी है वो नहीं बनेगी। मैं निकल गया था, मैंने ये छोटे भाई भी निकाले और मम्मी भी निकाल रही थी। तो हम वहाँ वो नीचे मकान है वहाँ पहुँचा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने बोला ना मेरे चाचे है ना मेरा बाप है। महसूस तो बहुत हुआ, अब मैं क्या करूँगा। अब मैं अकेला ही हूँ, मैं 8वीं क्लास पढ़ता था। तो अब मेरी ज़िंदगी जो है वो बरान हो रही है। मेरे ही छोटे छोटे भाई है और मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। नीचे वाला मकान भाई, वहाँ पर सब लोग बोलते तुम्हारा बाप है जिंदा। मैंने बोला जिंदा कहाँ है? हमारा भाई नहीं है, हम क्या जिंदा करेंगे? कभी हमारा भाई बच गया था, हमारे को सब कुछ वही था। फिर वहाँ पर मेरा चाचा ऋषि राम, उसने बोला क्या है, मेरे तो 7 बच्चे चलेगी। क्या चलेगी? 7 बच्चे। दूसरा भाई का नाम दिया, उसको 7 आदमी चलेगी, औरत भी चलेगी, आप भी चला गया, बच्चे 5 वो भी चलेगी, और जो उसकी बेटी हाजरा वो भी चलेगी, 7 आदमी वो भी चलेगी। बोला कहे कुछ नहीं रहा, हम खाली एक रहा और मेरा छोटा वाला बच्चा रहा। फिर तीसरे दिन आए, इसकी औरत निकाला, बहुत जख्म उसको आ रहे। यहाँ पर आए थे, यहाँ पर सब आए थे। फिर वो निकाल, गाँव वाले निकाल के वो भी लिया, गाँव में सब लोग लिया, गाँव वाले ने। मगर तूफान का कोई नजर आ रहा नहीं था। माल तो जो उसका वो सब भी मार गए, कोई कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। जो लोग थे जो हमारा भाई था वही रह गया, हमारे कुछ फिर बाकी नहीं था जरूरत, वही नहीं रहा के नहीं एक निकलना। इस इंतहाई नाजुक हालत में फौज, पुलिस, रियासती इंतजामिया और रजाकार तंजीमों ने ऐसा हौसला दिखाया कि कश्मीर की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। निहायत ही नामसाइद हालात में बाल्टिंगू में एक हेलीपैड कायम करके जिंदा अफराद को बचाकर महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया। बर्फ के नीचे दबे हुए मकानों से लाशों को निकालकर उनका दफन कफन किया गया और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए संजीदा इक़दामात किए गए। बाल्टिंगू से अब वापस चलते हैं अनंतनाग जिले हेडक्वार्टर पर। पिछले साल अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल की वजह से हमारा एक गांव वाल्टेंगू नाड़, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हुई। सिर्फ स्ट्रक्चरल डैमेज ही नहीं हुए बल्कि काफ़ी माली और जानी नुकसान हुआ। और इस चैलेंज को ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी यही अनथक कोशिश रही कि हम टाइमली रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस कर सकें उस एरिया में, और साथ ही साथ राहत की जितनी भी कार्रवाइयाँ और सप्लाईज जो हमने वहाँ पहुँचानी है उनको जल्द से जल्द पहुँचाया जा सके, ताकि लोगों को वहाँ राहत मिले और उनको वहाँ से खतरे के जोन से बाहर निकाल के किसी सेफ जगह पे लाया जाए। इसमें हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे और जो हमारी सरकार ने जितने हमारी इमदाद इसमें मदद की, उन सब को हमने बरोए कार ला के काफ़ी एक मैसिव रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया उस एरिया में। इसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन, जो हमने टेम्परेरी रिहैबिलिटेशन की वहाँ के लोगों की जो बच गए थे, उनकी सिर्फ वाल्टेंगू नाड़ के ही नहीं बल्कि पंजगाम नाड़ और नगीनपुरा नाड़ के लोगों की जो हमने टेम्परेरी रिहैबिलिटेशन रिलीफ कैंप वाई के पूरा में की, उनको वहाँ से हमने निकाल के टेम्परेरी रिलीफ कैंप में रखा और वहाँ पे उनको हर किस्म की हमने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी वहाँ पे हमने उनको पहुँचाई। सिर्फ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बल्कि कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका कि एक काफ़ी लंबी फहरिस्त है, उन्होंने भी अपने तरीके से जितनी भी इमदाद हो सके उन्होंने हमारी एफर्ट को बड़ा सप्लीमेंट किया, जिसके लिए हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। वहाँ के लोगों ने
यहाँ के वाल्टेंगू के लोगों ने और बाकी कुंड एरिया के लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशंस में जितना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, उनके भी हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि एक जॉइंट एफर्ट की गई और उसी जॉइंट एफर्ट की बदौलत जो लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे उनको बचाया गया और उनको सेफ जगह पे जहाँ हमने रिलीफ कैंप कायम किया था उनको वहाँ पहुँचाया गया। तो तब से वहाँ पे ये जो टेम्परेरी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसको वहाँ पे इन लोगों को रखा गया है और इनको डे टू डे बेसिस में जो भी ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं हम इनको वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, जैसे कि फ्री मेडिसन, फ्री राशन, फ्री लंगर और कपड़े, क्लोथिंग, शूज़ और बाकी बेसिक एमिनिटीज़ जितनी भी दरकार होती हैं वो सारी इनको वहाँ पे मुहैया की जा रही हैं। आर्मी ने भी हमारी इसमें मदद की और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे पैमाने पे जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी पहुँचाई। टेंट्स हमने उनसे लिए और टेंट्स वहाँ हमने पिच करके एक टेंटेड कॉलोनी जैसी बना के उनमें रखा गया है। अब इनको इनिशियली हमने इनको स्कूल में रखा था, वाईके पूरा स्कूल में रखा था, लेकिन क्योंकि मार्च में स्कूल दोबारा से रीफंक्शनल हुए तो उसके बाद हमने इनको साथ की वहाँ पे एक जगह थी वाईके पूरा में ही, वहीं पे इनको हमने एक टेंटेड अकोमोडेशन में रखा। अभी हमने रिसेंटली इनको क्लोज टू देयर ओरिजिनल प्लेस वासकनाग एक जगह है, वहाँ पे एक अच्छी टेंटेड अकोमोडेशन बनाई है, टेंटेड कॉलोनी बनाई है जहाँ पे इनको टेंट्स में वहाँ रखा जा रहा है और वहाँ पे भी इनको हर किस्म की तिबी इमदाद हो, खाना पीना हो, लंगर हो, इनके जो माल मवेशी हैं उनके लिए जो चारा वगैरह हो, वो सारी चीज़ों का ख्याल अभी सरकार ही रख रही है। अब जहाँ तक सेकंड फेज़ में इनके परमानेंट रिहेबिलिटेशन का ताल्लुक है, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ऑलरेडी एक प्लान मुरतब किया, गवर्नमेंट ने वो प्लान अप्रूव किया है। अभी डिविजनल कमिश्नर साहब भी मेरे साथ वहाँ पे गए थे और वहाँ हमने जाके लैंड आइडेंटिफाई किया, 60 कनाल हमने वहाँ पे ही लैंड आइडेंटिफाई किया है और एक जो हमने एक प्लान बनाया है उसको 4 करोड़ 66 लाख रुपए का एक प्लान बनाया है जिसमें हम इनको परमानेंट स्ट्रक्चर घर बना के देंगे और साथ ही साथ जो बाकी ज़रूरियात एमिनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज़ जो क्रिएट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट करना है, जैसे शीप हस्बेंड्री सेंटर, एक छोटा सा स्कूल, पार्क, डेवलपमेंट ऑफ प्ले फील्ड या बाकी सैनिटेशन की जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा हमने इसमें वेरियस कंपोनेंट्स इस प्लान में मुरतब किए हैं और इस पे बहुत जल्द से जल्द हम काम शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ चंद ही दिनों में आप सुनेंगे कि इसमें काम शुरू हो जाएगा और हमारी अनथक कोशिश यही है कि सरमा आने से पहले पहले ही इस पे जितना भी काम करना है हमने उसको हम कंप्लीट करें ताकि इन लोगों को अपने घरों में आबाद किया जा सके। इसके अलावा जो एक्सग्रेशिया जो लोग बेचारे वहाँ पे मारे गए, उनकी जो नेक्स्ट ऑफ किन है, उनको जो एक्सग्रेशिया वगैरह देना था वो हमने उन सबको दिया है वहाँ पे एक्सग्रेशिया और उनके वहाँ प्रॉपर बैंक अकाउंट्स खोल के और उन अकाउंट्स में वो पैसा रखा गया है जो भी हमारे NCRF के रूल्स हैं उसके मुताबिक। हमारी सरकार ने तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पे मदद की और इतनी ज़्यादा मदद की और हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया। इवन सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी पूरी गवर्नमेंट और खुद CM साहब भी इस पूरी कार्रवाई को बड़े गौर से और रोज़ ऑन डे टू डे बेसिस रिपोर्ट्स लेते रहे और उनका भी यही डायरेक्शन थी कि इस प्रॉब्लम को और ये जो आफत आई है इसको इस तरह एड्रेस किया जाए कि कोई परेशानी किसी को दिक्कत ना हो, जो लोग परेशानी से मुब्तला हैं उनको जल्द से जल्द इससे बाहर निकाला जा सके।
गुफ्तगू का ये गांव माज़े करीब की वीरानियों को भूलकर एक नए हौसले के साथ जीने की और जिंदगी के नजदीक तर आने की कोशिशों में जुट गया है। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में जनवरी 2005 में 27 साल के वक्फे के बाद बल्दियाती इंतखाब अमल में लाए गए। ज़िले अनंतनाग की कई म्यूनसिपल कमेटियों के साथ साथ कस्बे अनंतनाग की 21 मेंबरों पर मुश्तमिल म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात रियासत में जमहूरी अक़दार की आबियारी और जमहूरी इदारों की अहिया नौ में संग मील की हैसियत रखते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इन इदारों के लिए 33% नशस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस रखी गईं। एक काबिल सताइश तब्दीली का अक्स देखते हैं मुंतखब काउंसलरों के नुक्ते निगाह से। इस चुनाव की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि लोगों में एक एहसास पैदा हो जाए, कि लोग अपने आप में एहसास पैदा करें कि जिंदा रहने का तरीका क्या है। हमने पहला काम किया कि कस्बे इस्लामाबाद और जो ये म्यूनसिपल हदूद हैं, इसमें हम सेहत सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सबसे अहम इस म्यूनसिपलिटी में है सैनिटेशन। हमने ज़्यादा तवज्जो पहले दिया